कभी सोचा है कि हमारे घरों की दीवारों में जो बिजली दौड़ रही है वो असल में सीधी नहीं चलती। जी हां, आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट की इसी अनोखी मतलब थिरकने वाली दुनिया को समझने वाले हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब है ना। अगर बिजली एक पल आगे जा रही है और अगले ही पल पीछे, तो फिर ये किसी भी चीज को पावर कैसे दे सकती है? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले इसके और डायरेक्ट करंट के बीच का फर्क समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें बिजली के दो मुख्य प्रकारों को जानना होगा। एक है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो देखिए, दोनों में फर्क एकदम साफ है। डायरेक्ट करंट यानी डीसी को आप एक सीधी सादी वन वे सड़क समझिए, जहां इलेक्ट्रॉन बस एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी एक डांस पार्टी जैसा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं आगे नहीं जाते, बल्कि अपनी जगह पर आगे पीछे थिरकते रहते हैं, और एसी की यही थिरकन उसे बहुत खास बनाती है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर एसी लगातार अपनी दिशा बदल रहा है, तो फिर हम उसकी ताकत को मापते कैसे हैं? ये अपने आप में एक दिलचस्प पहेली है। और ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है ना, क्योंकि करंट जितना आगे जाता है उतना ही पीछे भी आता है। तो जब हम उसका औसत निकालने बैठते हैं तो जवाब आता है 0। तो फिर हम इसकी असली ताकत को मापते कैसे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है आरएमएस वैल्यू की, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। ये हमें करंट का प्रभावी मान बताता है। आसान भाषा में कहें तो ये एसी की उतनी ही हीटिंग पावर को बताता है जो उतना ही डीसी करंट पैदा करेगा। तो हम औसत नहीं बल्कि एसी के असर को माप रहे हैं। तो भारत जैसे कई देशों में हमारे घरों के सॉकेट पर जो 220 वोल्ट लिखा होता है, वो असल में यही आरएमएस वैल्यू होती है। इससे एक और मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर ये 220 वोल्ट सिर्फ एक प्रभावी मान है, तो इसका असली सबसे ऊंचा वोल्टेज कितना है? क्या ये इससे कहीं ज्यादा हो सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक 220 वोल्ट के एसी आउटलेट में वोल्टेज असल में 311 वोल्ट की चोटी तक पहुंचता है। ये आरएमएस मान से कहीं ज्यादा है, और यही एसी की असली ताकत का पीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये एसी करंट अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीजों से गुजरता है तो क्या होता है। हर चीज इसके साथ अलग तरह से बर्ताव करती है, मानो ये कोई बाधा दौड़ हो। ये स्लाइड इस दौड़ को बहुत अच्छे से समझाती है। एक रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ साथ चलते हैं, लेकिन इंडक्टर में करंट थोड़ा सुस्त पड़ जाता है और वोल्टेज से पीछे रह जाता है। वहीं कैपेसिटर में इसका ठीक उल्टा होता है। करंट को जैसे एक रनिंग स्टार्ट मिल जाता है और वो वोल्टेज से आगे निकल जाता है। इसी को हम लीडिंग और लैगिंग कहते हैं। अब बात करते हैं एसी की उस खासियत की जिसने सच में हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी, और वो है ट्रांसफार्मर का जादू। एक ट्रांसफार्मर को आप एक जादुई डिब्बा समझिए, जो एसी वोल्टेज को अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा सकता है। और ये सब म्यूचुअल इंडक्शन नाम के एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत की वजह से होता है। इसके काम करने का तरीका भी कमाल का है। प्राइमरी कॉइल में बहता हुआ एसी एक लगातार बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये बदलता हुआ फील्ड सेकेंडरी कॉइल में एक नया करंट पैदा कर देता है, और क्योंकि ये सब एसी के बदलने की वजह से होता है, ये स्थिर डीसी के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता। और ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक है स्टेप अप, जो वोल्टेज को बढ़ाता है, और दूसरा है स्टेप डाउन, जो इसे घटाता है। और ये सब बस कॉइल्स में तार के फेरों की गिनती का खेल है। ज्यादा फेरे मतलब ज्यादा वोल्टेज। कितना आसान है। चलिए अब वापस आते हैं उसी 311 वोल्ट वाले पीक पर। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, खास तौर पर जब हम सेफ्टी की बात करते हैं? ये स्लाइड देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। 220 वोल्ट डीसी का झटका मतलब एक स्थिर 220 वोल्ट का झटका। लेकिन 220 वोल्ट एसी का झटका, जिसे हम आरएमएस में नापते हैं, असल में शरीर को 311 वोल्ट के पीक से गुजारता है। और यही वजह है कि एक ही वोल्टेज पर एसी डीसी के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर एसी ज्यादा जटिल और खतरनाक है, तो फिर इसने टेस्ला और एडिसन के बीच की वो मशहूर करंट्स की लड़ाई कैसे जीती? इसका जवाब एसी की उन्हीं अनोखी ताकतों में छिपा है, जैसे ट्रांसफार्मर की मदद से बिजली को दूर दूर तक भेजना। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है।